तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे रेनॉल्ड्स नंबर की। तो कोई बच्चा बताएगा अच्छा रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में कोई बच्चा बताने की कोशिश करेगा? हेलो, कोई बच्चा बताएगा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? सर रेनॉल्ड्स नंबर एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस नंबर है जो बताता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट। अच्छा भाई बच्ची। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस यूनिटलेस नंबर है जिसकी कैलकुलेशन से हमें पता चल सकता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ये एक्सप्रेशन होता है रेनॉल्ड नंबर का। ठीक है। और इसके अंदर क्या है बच्चों की हम्म ये है। इसमें से एक चीज हम आमतौर पे फ्लो के दौरान चेंज कर सकते हैं, जो कि क्या है? वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं हम इसलिए। तो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं बच्चों, जिसका नाम होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। हम्म एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसके बाद फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्रिटिकल वेलोसिटी वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिसके बाद फ्लूइड फ्लो स्ट्रीमलाइन ना रह के टर्बुलेंट हो जाता है। उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये कैसे निकाली जाए? देखो बच्चों, अगर आप पास ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूले में स्ट्रीमलाइन के लिए रेनॉल्ड्स नंबर 1000 तक लिमिटेड होता है। यहाँ तक फ्लो स्ट्रीमलाइन रहता है। इससे ऊपर अगर वेलोसिटी बढ़ा दोगे, अगर वेलोसिटी ज़्यादा कर दोगे तो रेनॉल्ड नंबर और बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी फिर कहाँ तक होनी चाहिए? बाकी सबको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू रो 100, ये ये इसमें जो v है ये हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी। ये हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे दे रखा है, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ fluid flow up to which the flow remains streamlined, critical velocity depends on pipe dimension, density and viscosity of fluid। ये होता है जो क्रिटिकल वेलोसिटी, ये होता है आपके सामने। इसकी वैल्यू दे रखी है। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हमने आपको बता दिया कि दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट। और रेनॉल्ड नंबर की मदद से हमें पता चलता है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। अब हम आगे कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। खैर ये चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। मास फ्लो रेट एंड वॉल्यूम फ्लो रेट एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। क्या होता है बच्चों मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट, इसके बारे में आज हम समझते हैं। मैंने पहले पढ़ा रखा है बच्चों आप लोगों को, दो मास फ्लोइंग पर सेकंड इज नोन एज मास फ्लो रेट। और मैंने पहले इसके बारे में बताया था बच्चों आप लोगों को फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। और यही बताया था कि मास फ्लो रेट की जब हम बात करते हैं तो मास फ्लो रेट आता है डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वेलोसिटी। किसी भी पाइप से जब हम लोग मास फ्लो रेट की बात करते हैं, मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है
तो जैसे मान लो 1 kg/सेकेंड ऐसे फ्लूइड बाहर आ रहा है, इससे 1 सेकेंड में 1 kg, तो इसे कहेंगे मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन ये आता है, ये रो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, वी होता है वेलोसिटी, वी होता है वेलोसिटी। तो ये होता है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। देखो बच्चों, मास फ्लो रेट हम आपको पढ़ा चुके हैं। कब पढ़ा चुके हैं? हम आपको पढ़ा चुके हैं 5th चैप्टर में, ये हमने आपको पढ़ाया था 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट पढ़ाया था। हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में आपको मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट बताया था। मास फ्लो रेट क्या होता है, 1 सेकंड में किसी एक पाइप से कितना मास फ्लो हो रहा है, इसे कहते हैं मास फ्लो रेट, इसे कहते हैं मास फ्लो रेट। तो ये बच्चों मास फ्लो रेट का एक्सप्रेशन ये होता है जो आपके सामने दिख रहा है। ऐसे ही हमने आपको वॉल्यूम फ्लो रेट के बारे में भी बताया था 5th चैप्टर में। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है, 1 सेकंड में कितनी वॉल्यूम फ्लूइड की फ्लो हो रही है, उसे कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। ये होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। और जैसे मान ले एक पाइप है, हमने आपको बताया था पहले, जैसे इससे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो जैसे 2 लीटर/सेकेंड, लीटर जो होते हैं वॉल्यूम की यूनिट होती है, तो ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो रेट। कोई डाउट बच्चों इसको लेके दिमाग में? हम लोगों ने हाँ सर। 5th चैप्टर में आपको ये बताया था कि मास फ्लो रेट और वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या फॉर्मूला होता है। तो चलो बच्चों ये है। और अभी हमने रेनॉल्ड नंबर पढ़ा, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला होता है रो ए, रो वी डी बाई ईटा, सॉरी, रो वी डी बाई ईटा। हम्म समझ गए? हाँ, क्वेश्चन देते हैं बच्चे, आपको क्वेश्चन ट्राई करना है अब। एग्जाम्पल 10.11। कैरेक्टर अगर आपको बताना है, इसका मतलब कि स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है फ्लो, ये बताना है आपको।
Sir, coefficient of viscosity of water 10 to the power minus 3 Pascal पास्कल second सेकंड दिया है। है। हाँ अच्छा, अभी हम कॉफिशिएंट और विस्कोसिटी के बारे में बताएंगे भी आपको आगे, बट फिलहाल इसको ऐसे ही समझो। हाँ सर मैं पूछ रही हूँ 10 टू द पावर 3 है या -3 है? -3 వచ్చి। हुआ बच्चों, हुआ? हो रहा था 2 मिनट बस। वॉल्यूम फ्लो रेट वो सिंबल भी होता है क्या? क्यू, क्यू, ओके सर। क्यू इज इक्वल टू एवी। एक बुक भेजी बच्चों मैंने ग्रुप में। चलो बच्चों टाइम ओवर, मैं कर रहा हूँ अब। एक बुक आपके पास आ जाएगी, देख लेना, एक बुक बेची है। प्रैक्टिस वैक्टिस अगर न्यूमेरिकल कर सकते हैं तो करते रहना उससे। अभी थोड़ी देर में ग्रुप में आ जाएगी। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पाइप से कुछ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, डायमीटर वगैरह दे रखा है, और पूछा हुआ है हमारे पास ये। तो बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर सर वेलोसिटी ऑफ फ्लो तो दिया हुआ नहीं है, कैसे करें? क्योंकि अगर हमें फ्लूइड फ्लो के बारे में मालूम करना होता है तो रेनॉल्ड्स नंबर ये इससे आता है। हमें यहाँ पर वेलोसिटी नहीं दिया है, क्या करें बच्चों? कोई बच्चा बताएगा क्या करें? वेलोसिटी नहीं दिया है, ये तो सर वॉल्यूम फ्लो रेट से आती है। नहीं दिया। तो वॉल्यूम फ्लो रेट दे रखा है बच्चों। एक्चुअली वॉल्यूम फ्लो रेट होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? वॉल्यूम फ्लो रेट बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे।
तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट ये हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करो बच्चों। वॉल्यूम ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई आर स्क्वायर, बट डायमीटर के टर्म में लिखा जाए तो पाई डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाय 4। फोर रो क्यू पाई ईटा डी। कोई डाउट बच्चों, बोलो बोलो भाई बोलो। नो सर। नो सर। ये अच्छा, नो सर। तो ये आप सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, डेंसिटी पुट कर देंगे, क्या है वाटर होगा शायद, फ्लूइड। डेंसिटी कितनी है, वाटर है तो 1000 ही होगी, वाटर है। 10 की पावर 3। वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, जीरो। वॉल्यूम फ्लो रेट लीटर में ही लेते हैं मतलब। नहीं बच्चे, लीटर में नहीं, वॉल्यूम फ्लो रेट की प्रॉपर यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होती है। तो जैसे कि अगर आपको यहाँ दे रखा है 0.4 लीटर पर मिनट, तो ये जीरो प्रॉपर यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट नहीं है, कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कैसे कन्वर्ट होगा, दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 60 सेकंड्स हो जाएगा। और 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं भाई, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मेरी आपने शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पढ़ा तो होगा ही यार, ऐसी बात नहीं है। तो इसको नीचे ले आएंगे, तो 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। तो ये आ जाएगा, डायमीटर कितना, ये हो गया दोनों, 4 डेंसिटी क्यू पाई कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे रखा है 10⁻³ डायमीटर कितना दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 इंटू 10⁻²। सिंप्लीफाई करेंगे, कट गया, आ जाएगा बच्चों। देखो जैसे वैल्यू आ गई, 1000 से कम आएगा। ये वैल्यू आई बच्चे, पहले की वैल्यू ये आ गई, 1000 से तो ज़्यादा ही आएगा बच्चे, फिर क्या आएगा, नहीं नहीं ठीक है, 1000 से जो भी है आ जाएगा। क्या आएगा पहले केस में, जैसे ये आ रहा है शायद, ठीक है, तो फ्लो जो होगा स्ट्रीमलाइन होगा। दूसरे केस में पुट कर दिया जाए तो ज़्यादा आ रहा है, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो दूसरे में से क्यू चेंज करेंगे ना। हाँ क्यू चेंज कर देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। सर आप एक बार जो जिस साइट पे आपने नोट्स अपलोड किए हैं वो ब्लॉग स्पॉट का, उसका लिंक दोबारा भेज दोगे सर? देखो अच्छी, वो हमने व्हाट्सएप पे भेज तो रखा है। सर वो बहुत पुराने उस पे पुरानी चैट में था सर, वो डिलीट हो नहीं गया। नहीं, अभी 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 कल, यार क्या बात करी हो अच्छी, अभी भेजा नहीं है मैंने सर क्या, अभी नहीं भेजा है क्या? अच्छा नहीं भेजा, एक मिनट सर रुक जाओ, भेज भेज नहीं देते हैं, भेजा। रुक जाओ भेज देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, तो यहाँ तक बच्चों आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हो गया। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूटी थ्योरम या कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये क्या है बच्चों, थोड़ा अच्छे से सुनना, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।
कंटिन्यूटी इक्वेशन होता क्या और कहता क्या है? कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि किसी पाइप से अगर कंटिन्यूस फ्लो है फ्लूइड का, अगर किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो कंटिन्यूस है, तो कुछ फ्लूइड अंदर आएगा, कुछ आउटलेट होगा, कुछ इनलेट होगा, कुछ आउटलेट होगा। कोई डाउट बच्चों? मतलब कुछ आता रहेगा, कुछ जाता रहेगा कंटिन्यूसली। और जितना मास फ्लो रेट इनलेट होगा, उतना ही मास फ्लो रेट आउटलेट होगा। ठीक है, तो मास फ्लो रेट क्या होता है बच्चों? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब ये क्या पुट लिख रहा हूं मैं, देखो भाई, जब फ्लो एंटर कर रहा है, जब फ्लूइड एंटर कर रहा है, उसकी डेंसिटी रो1 मान लो, क्रॉस सेक्शन एरिया a1 मान लो, और जिस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है v1 मान लो। यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया a2, जिस वेलोसिटी से जा रहा है v2, और डेंसिटी रो2। ये हो गया हमारा ये। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर डेंसिटी तो सेम ही रहनी चाहिए फ्लूइड की, सर ऐसा कैसे, डेंसिटी कैसे चेंज ले रहे हो? हो सकता है फ्लूइड कंप्रेस हो जाए, अगर कंप्रेस हो जाएगा फ्लो के दौरान तो डेंसिटी चेंज हो जाएगी। बट अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, आमतौर पे लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो डेंसिटी बराबर होती है। डेंसिटी बराबर होगी तो ये कट जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा, a1v1 इज इक्वल टू a2e2। जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है, कि जितना मास आएगा उतना मास जाएगा। सर बोलो अच्छे बोलो। पाइप का एरिया यूनिफॉर्म नहीं है। नहीं बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म है। हो देखो ना, हमने तो फिगर में नॉन यूनिफॉर्म लिया है, होने को हो भी सकता है, नहीं होने को नहीं भी हो सकता है। जैसे एक्चुअली क्या होता है कि जब नलके से या पाइप से पानी आ रहा होता है, आप हाथ रख देते हो, तो आप एरिया बड़ा घटा नहीं, बढ़ाते घटाते नहीं हो क्या, अगर आपको तेजी से पानी चाहिए होता है। इसकी यस प्रैक्टिकल सर। इलस्ट्रेशन यही होती है कि जब पानी हमें तेजी से चाहिए होता है तो हम उसको हाफ, आधा बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है, देखो अच्छे, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से a1v1 इज इक्वल टू a2v2, या फिर a v इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लो के दौरान अगर आप एरिया को घटाते हो तो वेलोसिटी बढ़ सकती है। जैसे अगर आपने एरिया को घटाया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो ये, इससे हमें पता चलता है, आपने देखा होगा जब हम पाइप के आउटलेट पे हाथ रख के उसका एरिया कम करने की कोशिश करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्लो मेंटेन रहना चाहिए। कि भाई अगर आपने एरिया कम कर दिया तो कम जगह से उतना फ्लूइड निकलेगा तो है ही, क्योंकि पीछे से आ रहा है तो ज़्यादा स्पीड से निकलना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे बच्चों बात? भाई आएगा तो जाएगा भी, बट जाने के लिए क्या करेगा फिर, वो मजबूरी है उसको, क्योंकि उतना आ रहा है, या तो पाइप ही निकल जाए बाहर नलके से, या तो यही है कि एरिया कम कर दिया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी बस। तो ये है कंटिन्यूटी का इक्वेशन का एग्जांपल। ये शॉवर में भी यूज होता है। कोई बच्चा बताएगा शॉवर में कैसे यूज होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का कैसे यूज होता है शॉवर में? उसमें एरिया कम कर देते हैं, छोटे छोटे होल बना देते हैं तो हाँ भाई स्पीड बढ़ बच्चे, जाती है। शाबाश शाबाश शाबाश, समझ गए ना अच्छे, खैर अच्छी बात है। अच्छा, जैसे और भी बच्चों, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी इक्वेशन लिख सकते हैं। एक पाइप से फ्लूइड आ रहा है, उसको दो में ऐसे हमने बांट दिया, a1 v1 है, a2 v2, इसका एरिया a3 v3। तो इनलेट, जितना इनलेट हो रहा है, a1 v1, आउटलेट कितना हो रहा है a2 v2 प्लस a3 v3। इनलेट इज इक्वल टू आउटलेट। को डाउट? बोलो भाई बोलो, बोलो बच्चों बोलो। नो सर।
चलो क्वेश्चन करो बच्चों। फिजिक्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन किया करो। अभी मैंने बुक भेज दिया, आपके पास पहुंच जाएगी कुछ सेकंड में, से पहुंच गई होगी या पता नहीं। ग्रुप पे देखो, आ गई सर को। आ गई। अच्छा देख, यस सर आ गई। ये कर दो बच्चों। 10.16। जब हो जाए तो बताना बच्चों, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है तो बता देना जब हो जाए तो मुझे। हो गया। सर अभी नहीं हुआ सर, 2 मिनट रुक जाओ। हो गया सर। वेरी गुड बच्चे, हम करते हैं 1-2 मिनट में।
चलो भाई मैं कर रहा हूँ बच्चों। तो यहाँ पर भी बच्चों हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन ये कहता है कि जितना वॉल्यूम फ्लो रेट एंटर हुआ है उतना लीव करेगा। तो जितना मास फ्लो रेट एंटर हुआ उतना लीव करेगा। खैर डेंसिटी कट जाती है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको अभी ना कन्वर्ट नहीं करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में फिलहाल लिख देते हैं। काम करते हैं, चलो शायद यूनिट कट जाए। वेलोसिटी कितनी है? 1.5 मीटर 1.5 मीटर पर मिनट। कन्वर्ट वगैरह अभी नहीं कर रहे हैं, यूनिट ऐसे ही लिख दे रहे हैं। हो सकता है कट जाए कुछ। यार यहाँ तो बहुत लफड़ा आएगा। खैर चलो अब देखते हैं। 40 होल्स है तो 40 इंटू एक का एरिया ले लेंगे, ठीक है। तो एक का एरिया क्या होगा? जब एरिया होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4, अगर डायमीटर है तो डायमीटर है तो पाई। अब इसको एमएम में नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर हमारी सेंटीमीटर ले रखा है और एक में मीटर ले रखा है। खैर वैसे तो एक ही में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, हमें इतना उटपटांग लेके चलना नहीं चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही ले रखी है, बट यहाँ पे अब एमएम लोगे तो तीनों अलग अलग हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। काम करते हैं, कोई ना कोई यूनिट तो कट ही जाएगा कम से कम। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 10⁻³ का स्क्वायर बाय 4, पाई इंटू 10⁻⁶ बाय 4, पाई इंटू 10⁻⁶ बाय 4। ये है और ये है मीटर स्क्वायर, और ये वेलोसिटी है। तो अच्छा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। है बेटर वैसे यही रहता है अच्छा कि स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेटर रहेगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लिखना है, क्या करें बच्चों बोलो? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर को लिखना है तो क्या करें? 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई। मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और मिनट की जगह सेकंड लाना है तो नीचे मिनट को हटा के मिनट की जगह 60 सेकंड लिख देते हैं। ऐसे कन्वर्ट करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना मतलब अच्छी रहती है हमेशा। आगे अब काटना चालू करो। मीटर स्क्वायर से सर मैंने सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कोई कर दिक्कत दिया। नहीं अच्छी, कोई दिक्कत नहीं। काटना चालू कर दो। कटाने के बाद वेलोसिटी आ जाएगी। अब टेंशन इस बात की नहीं है कि यूनिट क्या होगी भाई। एसआई में है तो एसआई यूनिट होगी, मतलब मीटर पर सेकंड में ही होगी। जब काटोगे आ ही जाएगा। बट ध्यान रखना बच्चों, एक होल का एरिया निकाल के उसको 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया 40 होल्स का लिया जाएगा, समझे? तो आपको क्या लगता है कि वेलोसिटी पहले से ज्यादा आएगी या कम आएगी? ज्यादा आएगी सर। ज्यादा हो जाएगी। क्यों क्यों? सर क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया। क्योंकि ओवरऑल एरिया अगर आप देखोगे तो कम हो जाता है। वही यही तो कॉन्सेप्ट होता है शॉवर वाला। शॉवर में कम कर देते हैं,